नमस्कार, जेके मीडिया में स्वागत है और मैं हूं शिपन शर्मा। आज सुबह जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो काफी सारे अलग अलग इश्यूज को लेकर बात करते हैं। बिजली को लेकर बात की जाती है, अन्य चीजों को लेकर बात की जाती है, डबल राशन को लेकर भी बात की जाती है। लेकिन वहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू पर उन्होंने बात की है, जहां पर हमने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी, जो कि अपनी ही पार्टी और अपने ही सीएम के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं सीएम रेजिडेंस के बाहर। अब इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताऊंगी। जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि मैं चाहता हूं जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, अब मैं चाहता हूं कि वो पार्लियामेंट में जाकर, लोकसभा में जाकर स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करें ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका फायदा हो सके। अब इसका रिप्लाई जो है वो आगा सैयद रुहुल्ला देते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है 2019 से बहुत अच्छा रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल दूध की तरह रहा है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि पब्लिक गैदरिंग्स में वो शामिल होते हैं, लोग उन्हें काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट हुआ है तब से वो लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में और ज्यादा काम करने लग पड़े हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस मिले और 370 जो एब्रोगेट हुआ है जम्मू कश्मीर से वो कहीं ना कहीं एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में हुआ था। ये तमाम चीजें उन्होंने कही है। लेकिन वहीं पर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि लोकसभा में जाकर यानी कि पार्लियामेंट में जाकर ये स्टेटहुड का मुद्दा उठाया जाए, मैं जरूर उठाऊंगा। आगा सैयद रुहुल्ला ने आगे कहा है कि मैं ये कोशिश करूंगा कि अपने साथ 100 और एमपीज को जोड़ूं, यानी कि जो इंडिया अलायंस के तहत जो भी आगा सैयद रुहुल्ला की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके साथ जो भी अलायंस है उनको अपने साथ जोड़ूं, अलायंस पार्टनर्स को अपने साथ जोड़ूं। 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मिलकर इस स्टेटहुड के मुद्दे को सामने रखेंगे। तो उन्होंने और क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा है कि क्योंकि जनवरी में रिपब्लिक डे है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था और इससे अच्छा वक्त कोई भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि जनवरी से अच्छा टाइम कोई भी नहीं हो सकता ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो स्टेटहुड को लेकर एक प्रोटेस्ट करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तहत और पार्लियामेंट के बाहर वो प्रोटेस्ट करेंगे। 100 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ शिरकत करेंगे। और क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा सबसे सर्वोपरि डॉक्यूमेंट है, स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर से छीना गया, इससे अच्छा महीना नहीं हो सकता और वो जनवरी के महीने में ही जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे अपने 700 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेकर। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 को जिस तरीके से एब्रोगेट किया गया वो एक्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन है और डीप वुंड डेलिब्रेटली लोगों के दिलों में खंजर घोंपने का काम इसने किया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आई और अब वो चाहते हैं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो वापस मिलेगा, अब ये सही वक्त आ चुका है क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होते हैं, बम्पर वोटिंग यहाँ पर होती है। वहीं पर दूसरी तरफ असेंबली इलेक्शंस भी होती हैं जो कि कामयाब होती हैं। अब सही वक्त आ चुका है, जम्मू कश्मीर जो है अब वो पीसफुल है, इसी के तहत जम्मू कश्मीर में अब वापस स्टेटहुड लाया जाए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए और इसको लेकर वो पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करेंगे। 100 अपने साथ और मेंबर पार्लियामेंट लेकर सदन के पटल पर ये तमाम चीजें जो है वो रखेंगे। तो ये रिप्लाई आगा रुहुल्ला मेहदी ने उमर अब्दुल्ला को दिया है। इसी बीच में महबूबा मुफ्ती भी एक बात कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं चाहती थी कि डेली वेजेस को लेकर वो बात करें, मैं चाहती थी कि जो बहुत कम वेजेस पे बहुत ही ज्यादा कम कुछ रुपए के काम जो है वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ सैनिटरी वर्कर्स हैं या फिर कुछ डेली वेजेस हैं, उनको लेकर भी उमर अब्दुल्ला अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर जाहिर की है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत। और आपकी क्या कुछ राय है और जेके मीडिया को क्या कुछ सजेशंस आप देना चाहते हैं वो भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।